नमस्ते, मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 7 दिसंबर है, तो देखते हैं आज क्या कुछ हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। अब निफ्टी ऐसा है कि जो एक यहाँ पर बड़ा रेड कैंडल बनाया था डे के बीच में, और हमने कहा था कि वो अब ऊपर या नीचे अगर ब्रेकआउट दिया तो उस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो फ्राइडे को देखा हमने कि जो हाई था 13,143 का ब्रेकआउट चाहिए था, वो हमें मिल गया। और उसके बाद देखा जाए तो 250 के अराउंड हमने कहा था कि मार्केट जा सकता है और वहां पे रुकेगा। तो एग्जैक्टली 250 के आसपास ही मार्केट रुक गया है और 250 के ऊपर क्लोजिंग है। तो अब सबका ऐसा है कि मार्केट अब गिरेगा इसी जस्ट थॉट में सब है, और मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो फिर मार्केट गिरेगा कब या फिर और ऊपर जाएगा? सारे थॉट से मेरा एक सिंपल फंडा है, वो है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो उसके साथ जाते हैं, अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसके साथ नीचे आते हैं। ये ट्रेडर्स की थिंकिंग हो गई। व्हाट अबाउट इन्वेस्टर? तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर अब ऊपर जा रहा है तो उसको उस लेवल से जाने दो। मार्केट इतना क्रूएल नहीं है कि वो सडनली बहुत नीचे आएगा या फिर सडनली एक दिन में ही 5-6-10% का वगैरह मूवमेंट दे सकता है। ऐसा कुछ अभी सिचुएशन तो नहीं है, अभी कोई ऐसा न्यूज नहीं है कि मार्केट इतना सडनली मूवमेंट दे देगा और सब जो भी अभी प्रॉफिट में है या है वो वाइप आउट हो जाएगा, राइट? तो सिंपल है, मार्केट एक अपने हिसाब से लेवल से ही नीचे आएगा, तो उस हिसाब से ही हमें प्लान करना चाहिए। तो अब क्या है निफ्टी के लिए? निफ्टी अगर अब ऊपर जा रहा है तो 13,000, आई थिंक 13,400, 14,350 के आसपास से मार्केट को नीचे आना चाहिए थोड़ा, क्योंकि काफी ऊपर आया है, करेक्शन नहीं दिया है बड़ा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो टाइम वाइज एक करेक्शन इसने दिया है, जो 13,130 के आसपास गया था, फिर वापस 12,800 के आसपास आया, फिर ऊपर फिर नीचे। और यहाँ से अगर देखा जाए तो डाउ थ्योरी ये अप्लाई करते करते ऊपर जा रहा है और हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है। तो सिंपल है, अब हमें सिर्फ वेट करना है जो भी हायर लो जो है वो अगर ब्रेक होता है क्या। अब यहाँ पे हायर लो अगर ब्रेक होना है उसको, तो कहाँ कहाँ हायर लो बनते हैं? देखो, ये पहला हायर लो बनेगा 13,100, फिर दूसरा हायर लो जो है वो अपना बनेगा 12,980 पे। देन कम टू उसके नीचे अगर देखा जाए 12,900, और जो बड़ा एक है वो बन सकता है 12,990, 795, दैट इज 12,800। और अगर मार्केट को फ्लैट होना है तो फिर एक लास्ट वन वो जो है, मैं इनको ना थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमने कौन सा चलो थोड़ा सा ब्राउन कलर कर देते हैं उसको। राइट, ठीक है। तो ये जो चीजें है, अगर इस लेवल से अगर अब मार्केट नीचे आता है ब्रेक करके, तो फिर डेफिनेटली वो यहां से है, पहले दो अगर ब्रेक होता है 12,985 तक तो एक करेक्शन रहेगा, वहां से मार्केट वापस ऊपर उठ सकता है। बट अगर 12,700 अगर ब्रेक होता है इस लेवल से मार्केट को, तो फिर एक डाउनफॉल यहां से हम देख सकते हैं, जो हमारे 12,000 के आसपास है, 12,200 के आसपास का गैप फिल बाकी है, देन 11,900 का भी गैप फिल बाकी है। तो फिलहाल आज के लिए क्या है, फिर आज के लिए लेवल्स ये है कि 13,250 के ऊपर मार्केट को टिकना चाहिए ओपन होके। फिर हम 13,300, 13,350 के लेवल आज के लिए देख सकते हैं। और नीचे नीचे अगर मार्केट आता है तो
13,200 का लेवल ब्रेक होता है और 13,175 के अगर नीचे आया तो नेक्स्ट हमारा टारगेट जो आएगा वो है 13,000 के आसपास के लेवल हम देख सकते हैं। उससे पहले एक रुकावट रहेगा 13,100 के आसपास। ये निफ्टी के लिए रहेगा आज के लेवल्स। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट डाटा, जो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1.2 का भी पुट कॉल रेशियो है, वो है 13,200, 13,100 और 13,000। तीन लेवल पे हाईएस्ट पुट में ओपन इंटरेस्ट डाटा बना है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम कर सकते हैं यहां से। और यहां से 13,200 है, मेक और ब्रेक है। अगर हम एचजीएक्स निफ्टी अभी देखें तो 67 पॉइंट के आसपास है, तो 200 के आसपास कहीं तो मार्केट खुलने की कोशिश करेगा। पर अभी एचजीएक्स निफ्टी है, 9 बजे तक देखते हैं कि कहां तक उसकी चाल रहती है, फिर उस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहां से कॉल साइड में अगर देखा जाए तो 13,500 पे ओपन इंटरेस्ट डाटा ज्यादा है और 13,300 पे उसके बाद है, तो ये दोनों भी रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेंगे। ज्यादा इतना कुछ नहीं है, कॉम्पैक्ट है थोड़ा, इसलिए कोई बात नहीं। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए ना तो बैंक निफ्टी अभी भी एक ही दायरे में है, अभी भी बहुत नीचे है। जिस हिसाब से निफ्टी भाग रहा है उस हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं भाग रहा है। एक्चुअल देखा जाए तो बैंक निफ्टी ये ऊपर होना चाहिए और निफ्टी को नीचे होना चाहिए, बट अब ऐसा है कि हर रोज लाइफ टाइम हाई निफ्टी बना रहा है और बैंक निफ्टी उसी रेंज में कहीं ना कहीं खेल रहा है। जो 32,000 का हाईएस्ट हाई है, लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी का, वो भी अब तक आया नहीं है जो फेब मार्च में बना था और यहीं पे प्ले कर रहा है। ये पता नहीं बैंकिंग शेयर्स अब क्या है ऐसा कि लोन मोरेटोरियम का जो है उसका रिजल्ट कुछ है या फिर और कुछ चीजें है कि जो आउटकम आना बाकी है, उसके वजह से बैंक निफ्टी अब तक अच्छा सा उसका जो फ्लो है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं प्ले कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं कि जो छुपे हुए हैं और हिडन है कि जो बाद में आ सकते हैं। और फिर क्योंकि जो निफ्टी अब रॉकेट की तरह जा रहा है वैसे एक्चुअली बैंक निफ्टी भागता है, बट अभी ऐसा सिचुएशन है कि निफ्टी बैंक निफ्टी इतना नहीं भाग रहा। बट ठीक है, अभी देखते हैं कि 30,000 के ऊपर तो क्लोजिंग दिया है कि होपफुली ऐसी आशा करते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल था 30,000 का भी। इसके बाद एटलीस्ट अब जो 2000 के लेवल है इस वीक में भी हम देखने की कोशिश कर सकते हैं एक वीक में। तो मुझे लगता है 32 या लाइफ टाइम हाई इस वीक में बैंक निफ्टी को थोड़ा बनाना चाहिए अगर सिचुएशन सब अच्छे रहेंगे तो। तो आज के लिए क्या है, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 30,000 होल्ड करना। अगर 30,000 के नीचे निकलता है तो फिर 29,950 के नीचे अगर आया और टिक पाया एक 5-10 मिनट भी, तो डेफिनेटली एक नीचे आ सकता है 29,700 तक। और 29,700 से लेके 29,600 तक ये रहेगा एक डिमांड जोन, सपोर्ट जहां पे उसको मिलेगा वहां से वापस वो ऊपर आ सकता है। अब यहाँ पे 29,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 29,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। वहां तक अभी मार्केट अगर आता है तो फिर वापस एक रिवर्सल मूव वो वहां से दे देगा। और 29,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर 29,000 तक मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये लेवल्स पे हमें ध्यान देना है। और 30,200 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो फिर हम 30,500 के आसपास जा सकते हैं कि ऊपर के जो लेवल्स है वो निकल कर आता है 30,290 और 30,377, दैट इज 30,380 तक के लेवल्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। और वो अगर ब्रेक होता है तो 30,500 तक डेफिनेटली वो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में क्या कुछ डाटा बना हुआ है यहाँ पे देखो, अभी भी वही है 5
100 के रेंज पे ओपन इंटरेस्ट डाटा अच्छा खासा बना हुआ है, तो ज्यादा रेंज है इसकी अभी भी। 30,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 30,500 और नीचे 29,500। इस पे ही हमें आज काम करना है। मंडे है, 2 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद आज थोड़ा फ्लक्चुएशन पहले 5-10 मिनट में ज्यादा रहेगा, फिर उसके बाद एक डायरेक्शन मार्केट दे सकता है। राइट, चलो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब एक और आपके ध्यान में लाके देता हूं मैं, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अगर देखा जाए तो बहुत नीचे आया है, 20 के नीचे, तो मार्केट अब स्टेबल रहेगा। तो इतना भी अब देखा जाए तो 18 के नीचे अब आया है मार्केट इंडिया विक्स, दैट इज वोलेटिलिटी अभी कम हो गई है। तो ये एक इंडिकेशन करता है कि मार्केट आराम से अब प्ले करेगा। तो देखते हैं कि वोलेटिलिटी कम हुआ, इसका मतलब मार्केट शांत रहता है। मार्केट शांत मतलब लोगों का बाइंग वहां पे ज्यादा आ जाता है, क्योंकि लोग डिस्टर्ब नहीं रहते, लोगों के मन में डर नहीं रहता। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ गई तो लोगों के मन में डर रहता है कि अरे इतना नीचे गया या हुआ, या फिर और नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। राइट, तो अब वोलेटिलिटी कम हुआ, इसका मतलब उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, इनपुट्स ज्यादा आ जाएंगे, तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए विक्स के हिसाब से। देखते हैं आने वाले पल में, दिनों में कैसे हमें मूवमेंट मिलती है। चलो स्टॉक की तरफ मुड़ते हैं। कोटक एक अच्छा खासा यहाँ पे सप्लाई जोन पे खड़ा है, अगर ब्रेक होता है तो ऊपर अच्छा खासा जाएगा, तो बाय करो 1860 पे। 1849 का स्टॉप लॉस लगा के 1868 1878 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। अगर नहीं ऊपर टिक पाया, नीचे आया, तो 1844 पे सेल कर दो। 1853 रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, 1837 1831 रहेंगे टारगेट्स। देन आरती इंडस्ट्री 2 दिन अच्छा खासा मूवमेंट दिया इसने, अभी भी अगर सप्लाई जोन ब्रेक होके ऊपर निकला तो 1215 पे बाय करो। 1207 का स्टॉप लॉस लगा दो। 1223 1229 रहेंगे हमारे टारगेट्स। देन इंफोसिस डिमांड जोन पे खड़ा है, अभी अगर ऊपर निकलता है तो बाय कर दो 1137 पे। 1128 का स्टॉप लॉस लगा दो। 1143 1149 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट ओवरव्यू और कुछ स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, कुछ के कमेंट्स भी अभी आ रहे हैं, तो जरूर कमेंट्स करना। लाइक बहुत कम है, लाइक तो एक बटन तो आप दबा सकते हैं। ऐसे ही प्यार हमेशा रहना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।